7 अक्टूबर सुबह के लगभग 8 बजे के करीब गाज़ा की पट्टी से हमास के द्वारा इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे जाते हैं। उन्होंने सीमा के पास बसे इजरायली नागरिकों के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और लगभग 100 से भी ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया। Palestinian militants from the armed group Hamas launched a surprise coordinated attack on Israel by land, sea, and air on Saturday morning. With hundreds killed, the attack is the largest and deadliest in years and prompted an Israeli declaration of war. इस संघर्ष की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से देखी जा सकती है, जब फ़लस्तीन में यहूदियों के आवास की वृद्धि हुई, जिससे यहूदी व्यक्तियों और अरब आबादी के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। साल 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बोल्फोर घोषणा की, जिसमें फ़लस्तीन के यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय गृह बनाने का समर्थन किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद साल 1947 में राष्ट्रीय संघ संयुक्त राष्ट्र यूएन ने एक बंटवारा योजना की प्रस्तावना को रखा, जो फ़लस्तीन और 2 अलग अलग यहूदी और अरबों राज्यों में बंटवारा किया जाता है, जिसमें यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा दिया जाता है। इस वाली योजना को यहूदी नेताओं ने तो स्वीकार कर लिया, पर अरब के नेताओं ने इसे अस्वीकार किया। इस समझौते को अस्वीकार करने के कारण भीड़ में आक्रोश जग उठा और यहाँ पर हिंसा के कारण बनने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में हिंसा की आग भड़क उठी। साल 1948 में इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, जिससे पड़ोसी अरब राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया और युद्ध के दौरान अनेक फ़लस्तीनियों का विस्थापन व भविष्य में यहीं से लड़ाई की नींव रखी गई। इजराइल हमास के संघर्ष को वर्तमान स्वरूप के बीच 1980 के दशक में उत्तरार्ध में देखे जा सकते थे, जब पहला इत्तिफादा फ़लस्तीनी विद्रोह भड़क उठा, ओस्लो का समझौता, और दूसरा इत्तिफादा 1990 के दशक में ओस्लो के समझौते से फ़लस्तीन प्राधिकरण की स्थापना हुई और वेस्ट बैंक और गाज़ा की पट्टियों से इजराइल की पुनर्वापसी देखने को मिली। आगे चलकर दोस्तों ये शांति की प्रक्रिया रुक गई, जिसने निराशा और हिंसा का रूप धारण कर लिया। इसकी परिणति दूसरी इत्तिफादा 2002 और 2005 में शुरू हुई। इस समय के दौरान हमास ने इजरायली नागरिकों पर आत्मघाती बमबारी व रॉकेट दागने लग गए। गाजा पर कब्जा और नोटबंदी को समझते हैं। वित्तीय साल 2006 में फ़लस्तीन के विधायी के चुनाव हुए, जिसमें हमास की जीत हुई, जिससे फतेह के पूर्वभूत पीए में तनाव बढ़ गया। साल 2007 में हमास ने बलपूर्वक गाज़ा की पट्टियों पर कब्जा बना लिया और वेस्ट बैंक को भी अपने नियंत्रण में करने लग गए। इजराइल ने हथियारों की गैर तस्करी व हमलों को कम करने के लिए गाज़ा में नोटबंदी कर रखी थी। इसमें गाज़ा के निवासी मानवीय चिंता व कठिनाइयों से जूझते रहे, जिसमें बार बार संघर्ष और युद्ध विराम हुए। हमास ने यरूशलेम और अन्य इजरायली शहरों पर रॉकेट दागे, जबकि इजराइल देश ने गाज़ा के ऊपर हवाई हमले किए, जिसमें 250 फ़लस्तीनी मारे गए और मात्र 2 इजराइल व्यक्ति मारे गए। अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं के समर्थन से मिस्र द्वारा दोनों पक्षों में युद्ध विराम हुआ। इन सभी कारणों के कारण फ़लस्तीन और इजराइल के बीच लड़ाई आज भी देखी जा सकती है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में जानना है तो आप हमारी इस वाली वीडियो को देख सकते हैं।